गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको संस्कृत ग्रामर पढ़ाएंगे बेटा प्रत्यय। पिछले वीडियो में हमने आपको प्रत्यय की परिभाषा और प्रत्यय के 3 भेद कृत, तदित और स्त्री, इन तीनों प्रत्यय के बारे में बताया था। कृत प्रत्यय वे होते हैं जो धातुओं के अंत में यानी क्रिया के अंत में लगते हैं। तदित प्रत्यय वे होते हैं जो शब्दों के अंत में लगते हैं, और स्त्री प्रत्यय वे होते हैं जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने में प्रयोग में लिए जाते हैं। ठीक है ना। हमने पढ़ते कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय हमने पढ़ा था कत्वा, लेप, तुमुन, कट और कटवतु। ये 5 प्रत्यय हम पढ़ चुके। ये 5 लगते हैं धातुओं के अंत में। कत्वा प्रत्यय धातु के अंत में लगता है, इसमें त्वा रहता है शेष, जहां भी त्वा आएगा वहां कत्वा प्रत्यय होगा। लेप प्रत्यय जहां भी लास्ट में ये आएगा, शुरू में उपसर्ग आएगा, वहां लेप प्रत्यय होगा। तुमुन लास्ट में तुम आता है तो तुमुन प्रत्यय से गंतुम, पठितुम, हसितुम। कत और कटवतु इन दोनों का प्रयोग होता है भूतकाल में, यानी जो काम पहले कर चुके हैं भूतकालिक क्रिया में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे उसी के आगे तवियत, अनियस, सानच और सतरी। ये चारों प्रत्यय भी कृत प्रत्यय में ही आते हैं। किसमें आते हैं? कृत प्रत्यय में। कौन कौन से? तवियत, अनियर, सानच और सतरी। इस प्रकार हमारे 9 प्रत्यय हो गए कृत वाले। पहला है तवियत प्रत्यय। इसका अर्थ होता है चाहिए या फिर योग्य। इसे तुम्हें पढ़ना चाहिए या तुम यह पढ़ने योग्य है। तो चाहिए और योग्य दोनों तव्य प्रत्यय के अर्थ में आते हैं। इसमें अंत में तव्य रहता है, शेष क्या रहता है? तव्य शेष रहता है। इसके शब्दरूप राम, लता और नगर के समान बनते हैं। राम, लता और नगर के शब्दरूप बनेंगे इसके। और इसका उदाहरण है आपके कर्तव्य और नेतव्य। कर्तव्य में लास्ट में तव्य आ रहा है तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? वो तव्यत प्रत्यय हो जाएगा। तो जब अलग करेंगे तो करेंगे क्रय प्लस तव्यत प्रत्यय। अलग करते समय प्रत्यय का पूरा नाम लिखते हैं। ये मैं आपको पिछले वीडियो बता चुकी हूँ। अलग करते समय प्रत्यय का पूरा नाम लिखते हैं, तो आपके पिछले वीडियो में बता चुके हैं लोग। तो यहाँ पर क्या आएगा? क्रय प्लस तव्यत। उसी प्रकार नेतव्य तो नी प्लस तव्यत। अब मैंने यहाँ पर नेतव्य लिखा, लेकिन नी क्यों लिखा हुआ है? जब कभी भी प्रत्यय को वर्ड को अलग करते हैं, प्रत्यय निकालते हैं उसमें से, तो मूल शब्द जो होता है, मूल वर्ड जो होता है वो लिखते हैं। इसलिए यहाँ पर मूल वर्ड क्या होता है? नी। तो नी प्लस तव्यत। कर्तव्य का मूल वर्ड क्या है? क्रय प्लस तव्यत। समझ में आ गया बेटा? तो क्रय प्लस तव्यत और नी प्लस तव्यत, ये आपके इसके 2 के एग्जाम्पल है। इसके बाद आएगा अनियर। अनियर का अर्थ भी चाहिए या फिर योग्य होता है। अनियर का अर्थ चाहिए या फिर योग्य होता है। इसमें भी अनिय रहता है शेष। क्या रहता है इसमें? शेष अनिय रहता है। इसके शब्दरूप राम, लता और नगर के समान बनते हैं। इससे राम, लता और नगर से शब्दरूप बनते हैं। और इसका एग्जाम्पल है करणीय और गमनीय। करणीय और गमनीय। तो करणीय जो है इसमें क्रय मूल धातु है और अनियर प्रत्यय है। गमनीय में गम मूल धातु है और अनियर प्रत्यय। इतना समझ आ गया। इसके बाद हमारा पढ़ेंगे सानच और सत्रिय प्रत्यय। सानच और सत्रिय दोनों जो प्रत्यय होते हैं, इन दोनों का अर्थ हुए या हुआ होता है। हुए या फिर हुआ होता है। ये वर्तमान काल के अर्थ में प्रयोग में आते हैं जब कोई व्यक्ति एक क्रिया करता हुआ दूसरी क्रिया करता है, यानी कि एक व्यक्ति 2 क्रिया एक साथ करता है। जब कोई व्यक्ति 2 क्रिया एक साथ करता है तो पहली वाली क्रिया में इन दोनों प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? जब कोई व्यक्ति 2 क्रिया एक साथ करता है तो पहली वाली क्रिया में इन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे कि राम गाना गाते हुए जा रहा है। राम गाना गाते हुए जा रहा है, 2 क्रिया हो गई, गाना गाना और जाना। तो गाते हुए, तो हुए वर्ड आ गया, तो हुए आएगा तो इनमें से लगाएंगे हम लोग। तो पहली वाली क्रिया क्या है? गाना, दूसरी है जाना। तो पहली वाली क्रिया में हम लगाएंगे इस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, यानी गाने में लगाएंगे प्रत्यय का प्रयोग। इसमें अनुमान शेष रहता है। इसके शब्द राम, लता और नगर के समान बनते हैं। राम, लता और नगर के समान बनते हैं। कुर्बान और सेवमान ये इसके एग्जाम्पल है। कुर्बान में क्रय मूल धातु है और सानच प्रत्यय है। सेवमान में सेव मूल धातु है और सानच प्रत्यय है। लास्ट है सतरी प्रत्यय। इसका अर्थ भी हुए या हुआ होता है। इसमें अन और अंति शेष रहता है। अन और अंति शेष रहता है। भगवान, नदी और जगत के समान इसके शब्दरूप बनते हैं। कुर्बन और हसंती ये इसके एग्जाम्पल है। कुर्बन में क्रय धातु है, सत्री प्रत्यय है। हसंती में हस धातु है, सत्री प्रत्यय। तो हमारे एकत्र प्रत्यय कंप्लीट हुए बेटा। पहले दोबारा रिपीट कर रही हूँ।
तवियत और अनियर, इन दोनों का अर्थ होता है चाहिए या योग्य होता है। तवियत में तव्य शेष रहता है, अनियर में अनिय शेष रहता है। दोनों के शब्द रूप जो है राम लता नगर के समान बनते हैं। और एग्जाम्पल है कर्तव्य, नेतव्य, क्रय प्लस तवियत और नी प्लस तवियत, करणीय क्रय प्लस अनियर, गमनीय गम प्लस अनियर। शाहनच और क्षत्रिय, इन दोनों का अर्थ हुए या हुआ होता है। वर्तमान काल के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। क्षत्रिय और शाहनच जो प्रत्यय है, इन दोनों का अर्थ हुए या हुआ होता है। वर्तमान काल के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें आन मान शेष रहता है और इसमें अन और अंति शेष रहता है। अंति स्त्रीलिंग का है और अन पुल्लिंग शब्द है। इसके शब्द रूप राम लता नगर के समान बनते हैं, जबकि क्षत्रिय के शब्द रूप भवान नदी जगत के समान बनते हैं। कुर्बान और सेवमान, इसके एग्जाम्पल है क्रय प्लस सानस, सेव प्लस सानस। अब कुर्बान और कुरहसंती, ये आपके क्षत्रिय प्रधान थे, क्रय प्लस क्षत्रिय और हस प्लस क्षत्रिय। अब कुर्बान और कुर्बान में अंतर है बेटा, इसमें लास्ट में आन रहता है शेष, तो अगर आन शेष है तो कौन सा प्रत्यय हो गया गो सानच, और इसमें अन शेष है तो कौन सा प्रत्यय हो गया क्षत्रिय। जब इधर कुर्बान और कुर्बान सब लगते हैं जैसे, लेकिन अलग है ये। कुर्बान और कुर्बान, इसमें लास्ट में आन है तो सानस प्रत्यय हो गया। दोनों का अर्थ वही है करते हुए, लेकिन इसमें सानस प्रत्यय है, इसमें क्षत्रिय प्रत्यय क्यों है, क्योंकि इसमें आन रह रहा है शेष तो सानस प्रत्यय हो गया, और इसमें अन रह रहा है शेष तो इसमें क्षत्रिय प्रत्यय हो गया। तो हमारा आज कृत्य प्रत्यय कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय वे होते हैं जो शब्दों के अंत में लगते हैं। उसमें आते हैं आपके तरप, तमप, मतुप और ठक और तल, ये प्रत्यय आपके तदित में आते हैं। अभी हमने पढ़ा था कृत प्रत्यय के बारे में, अब हम पढ़ेंगे तदित प्रत्यय के बारे में। तदित प्रत्यय में 4 प्रत्यय तरप, तमप, मतुप और ठक। तरप, तमप और मतुप और ठक। तरप प्रत्यय जब दो व्यक्ति या दो वस्तु की आपस में तुलना करते हैं, जब दो व्यक्ति या दो वस्तु की आपस में तुलना की जाती है तो तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? जैसे कि राम मोहन से बड़ा है, तो राम की तुलना किससे कर रहे हैं? मोहन से कर रहे। या फिर गंगा यमुना से पवित्र है, किससे कर रहे? गंगा की तुलना यमुना से कर रहे। तो जब दो व्यक्ति या दो वस्तु की आपस में तुलना की जाती है तो तरप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इसमें तर शेष रहता है और पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किससे करते हैं? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके शब्द रूप भी राम, लता और नगर के समान बनते हैं। राम, लता और नगर समान शब्द रूप बनते हैं इसके, और इसका उदाहरण है पटुतर है, लघुतर है। पटुतर यानी पटु होता है चालाक, चतुर, तो जब अलग करेंगे तो पटु प्लस तरप, और यहाँ भी अलग करेंगे तो लघु प्लस तरप, तो लास्ट में तर आया, तर से पहचान जाओगे अब तरप प्रत्यय, तो मूल वर्ड को अलग करके और तरप प्रत्यय लगा देंगे। जो तदित प्रत्यय हमेशा शब्दों में लगते हैं, तो ये वर्ड है बेटा, ये क्रिया नहीं है, ये सब क्या है? वर्ड है, यानी शब्दों के अंत में लगते हो तदित प्रत्यय कहलाते हैं, और जो धातु में लगते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो हम पढ़ रहे तदित प्रत्यय के बारे में इस समय। तरप प्रत्यय बता दिया, दो की तुलना में होता है, तर शेष रहता है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, शब्द रूप राम, लता, नगर के समान बनते हैं, पटुतर है, लघुतर है, इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद है तमप प्रत्यय। तमप प्रत्यय में बहुतों में से किसी एक की विशेष रहते हैं। जब बहुत सारे व्यक्तियों की आपस में तुलना की जाती है तो तमप प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि राम चारों भाइयों में सबसे श्रेष्ठ थे, या फिर हिमालय सभी पर्वतों में सबसे ऊंचा है, या गंगा सभी नदियों में सबसे पवित्र है। तो गंगा की तुलना करें सभी नदियों से, हिमालय तुलना करें सभी पर्वतों से, राम की तुलना करें उसके सभी भाइयों से। तो जब बहुतों में से किसी एक की विशेषता आती है तो तमप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे आप क्लास में आप बहुत सारे बच्चे बैठते हो तो हम बोलते हैं ना कि मोहन सबसे इंटेलिजेंट है, मोहन सभी छात्रों में इंटेलिजेंट है, तो मोहन की तुलना किससे कर रहे हम? सभी छात्रों से। तो जब बहुतों में से किसी एक की विशेषता आती है तमप प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसमें तम शेष रहता है। इसमें आप षष्ठी या फिर सप्तमी दोनों में से कोई सी विभक्ति के बहुवचन का प्रयोग कर सकते हो, या षष्ठिया कर सकते हो या सप्तमी का प्रयोग कर सकते हो।
इसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों में से किसी भी एक विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। शब्द रूप इसके राम, लता, नगर के समान बनते हैं। इसके एग्जाम्पल पटुतम है और लघुतर। तो पटुतम है, पटु प्लस तमप अलग करेंगे, तमप प्रत्यय पूरा लिखेंगे, और लघु प्लस तमप लघुतम। ठीक है बेटा। तमप प्रत्यय जब बहुतों में से किसी एक की विशेषता आती है, तम शेष रहता है, षष्ठी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, और शब्द रूप राम, लता, नगर के समान बनते हैं। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो कविसु कालिदास श्रेष्ठतम, कविसु कालिदास श्रेष्ठतम है, ये आ जाएगा। और अगर हम षष्ठी निकलाए तो कवि नाम कालिदास श्रेष्ठतम। ठीक है। अब है मतु प्रत्यय। मतु प्रत्यय का अर्थ होता है वाला या फिर युक्त। जैसे धन वाला, धन से युक्त, बुद्धि वाला, बुद्धि से युक्त, गुणों वाला, गुणों से युक्त। तो वाला या फिर युक्त के अर्थ में मतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसमें आन वान शेष रहता है। इसके शब्द रूप भगवान, नदी, जगत के समान बनते हैं। भगवान, नदी, जगत से शब्द रूप बनते हैं इसके। बुद्धिमान और गुणवती ये इसके एग्जाम्पल है। बुद्धिमान पुल्लिंग में बनेंगे भगवान की तरह, गुणवती स्त्रीलिंग है नदी की तरह। ठीक है ना। तो बुद्धिमान में अलग करेंगे बुद्धि प्लस मतु, और गुणवान में अलग करेंगे गुण प्लस मतु। अलग करने में प्रत्यय का पूरा नाम लिखेंगे। लास्ट हमारा ठक प्रत्यय, ये भाववाचक संज्ञा बनता है। इसमें शेष इक रहता है, इक से पहचानेंगे। जैसे हम सामाजिक, नैतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक, पाक्षिक, दैनिक, मासिक, ये सारे वर्ड आपके ठक प्रत्यय में आते हैं। ठीक है ना। तो जहां भी लास्ट में एक आएगा कौन सा प्रत्यय होगा, ठक प्रत्यय होगा, पहचान लेना। सामाजिक, समाज प्लस ठक। अलग करेंगे तो मूल वर्ड लिखेंगे समाज प्लस ठक। जैसे हमने लिखा ऐतिहासिक, इसका मूल वर्ड क्या है, इतिहास। इतिहास से ऐतिहासिक शब्द बनाए तो इतिहास प्लस ठक। अलग करने में मूल शब्द लिखेंगे। भौगोलिक, भूगोल प्लस ठक, तो भूगोलिक का बोले भूगोल। ठीक है। ऐतिहासिक का इतिहास। नैतिक, इसका मूल शब्द है नीति। दैनिक, इसका मूल शब्द है दिन, तो दिन प्लस ठक। नैतिक का नीति प्लस ठक। मासिक का मास प्लस ठक। तो ये आपके तरित प्रत्यय हो गए। ये पुनः रिपीट कर रही हूँ। तरप प्रत्यय दो की तुलना में होता है, तर शेष रहता है, पंचविभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसके शब्द राम, लता, नगर के समान बनते हैं। एग्जाम्पल पटुतर है, लघुतर है। पटुतर और लघुतर, यानी पटु प्लस तरप और लघु प्लस तरप। तम प्रत्यय बहुतों में से किसी एक की विशेषता आती है, तम शेष रहता है, षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। राम, लता, नगर के समान शब्द रूप बनते हैं। पटुतम और लघुतम ये इसके एग्जाम्पल है। पटुतम और लघुतम अलग करेंगे, पटु प्लस तमप और लघु प्लस तम। मतु प्रत्यय इसका अर्थ वाला या फिर युक्त होता है। इसमें आनुवान शेष रहता है। इसके शब्द रूप भगवान, नदी, जगत के समान बनते हैं। भगवान, भवंतो भवन्ते, नदी, नदो नदे, और जगत, जगती, जगंती। तो बुद्धिमान और गुणवती इसके एग्जाम्पल है। गुण प्लस मतु पर बुद्धि प्लस मतु। ठक प्रत्यय भाववाचक संज्ञा में होता है। इसमें एक शेष रहता है। सामाजिक, नैतिक, लौकिक, पाक्षिक, मासिक, दैनिक, राजनीतिक, ये सब इसके एग्जाम्पल है। राजनीति का बनेगा राजनीति प्लस ठक। तो ये हो गया कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे स्त्री प्रत्यय के बारे में। पढ़ेंगे स्त्री प्रत्यय के बारे में। अभी हमने पढ़ा था कट प्रत्यय, तरित प्रत्यय। अब हम पढ़ेंगे स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय कौन से होते हैं? स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जो पुल्लिंग शब्द होते हैं ना, उसको अब स्त्रीलिंग बनाना हो तो हमें स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे बालक को हमें स्त्रीलिंग बालिका बनाना हो तो टा प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है। दास का हमें स्त्रीलिंग दासी बनाना हो तो नी प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ेगा। स्त्री प्रत्यय में दो प्रत्यय आते हैं, टाप और नीप। दो आपके कोर्स में टाप और नीप। तो टाप प्रत्यय है, इसका अर्थ होता है पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। इसमें आ शेष रहता है और इसके शब्दरूप लता के समान बनते हैं। इसके शब्दरूप लता के समान बनते हैं। इसका एग्जाम्पल बालिका, अजा। अजा होता है बकरी। जब इसको अलग करेंगे ना तो पुल्लिंग का शब्द बनाएंगे। बालिका का पुल्लिंग क्या होता है? बालक। और प्रत्यय कौन छिपा हुआ है इसमें? लास्ट में आ रहा है तो कौन सा प्रत्यय छिपा हुआ है? टाप। ठीक है ना। यहाँ बालिका लिखा, मैंने स्त्रीलिंग का वर्ड लिखा हुआ। स्त्रीलिंग वर्ड आज समझ जाना, टाप और नी प्रत्यय में से हो गया आपके। तो लास्ट में आ रहा है तो आ का कौन सा प्रत्यय? टाप प्रत्यय। तो जब अलग करोगे तो बालक प्लस टाप। उसी प्रकार है अजा। अजा का अर्थ होता है बकरी।
इसको अलग करेंगे तो अज प्लस टाप, अज प्लस टाप, अज यानी बकरा और टाप इसमें प्रत्यय लिखा हुआ है। ठीक है, टाप प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने प्रयोग में होता है। इसमें आ रहता है शेष, इसके शब्दरूप लता के समान बनते हैं। जो स्त्री प्रत्यय होते हैं ना, इसके शब्दरूप हमेशा स्त्रीलिंग के ही बनेंगे। बालिका बालक प्लस टाप, अजा अज प्लस टाप। दूसरा है नी प्रत्यय, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए ही इसका प्रयोग होता है, वही अर्थ है इसका, लेकिन इसमें ई रहता है शेष, बड़ी की मात्रा, इसमें ई शेष रहता है। इसके शब्दरूप नदी की तरह बनते हैं, किसकी तरह? नदी की तरह। राज्ञी उदासी, इसके एग्जाम्पल, राज्ञी मतलब रानी, तो रानी का पुल्लिंग क्या बनेगा? राजन। क्या बनेगा? राजन। और लास्ट में ई रहा शेष, तो ई शेष किस में आता है? नीप में, तो क्या आएगा? राजन प्लस नीप। उसी प्रकार दासी, दासी में बनेगा दास प्लस नीप। क्या बनेगा? दास प्लस नीप। तो हमारे स्त्री प्रत्यय केवल दो ही है, एक बार पुनः रिपीट कर रही हूँ। टाप पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने इसका प्रयोग करते हैं, इसमें आ शेष रहता है, इसके शब्द लता के समान बनते हैं। बालिका बालक प्लस टाप और अजा अज प्लस टाप। नी प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने प्रयोग होता है, इसमें ई शेष रहता है, इसके शब्दरूप नदी के समान बनते हैं। रागी राजन प्लस नीप और दासी दास प्लस नीप, ये इसके एग्जाम्पल है। तो आज हमने पढ़ा कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय के बारे में। कृत प्रत्यय जो धातु में लगते हैं, तदित प्रत्यय जो शब्दों में लगते हैं, स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने में प्रयोग में लिए जाते हैं। तो हमारा प्रत्यय का टॉपिक बेटा कंप्लीट हुआ है। आपको इसको अपनी फेयर कॉपी में करना है और इसे लर्न भी करना है, तो मैं आपको इसका PDF भेज दूंगी। आप अपना ये वर्क अपनी फेयर कॉपी में कर लेना और इसे लर्न भी कर लेना। थैंक यू।